हेलो। हमने ट्रीको टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास का और हम 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो ये 3rd क्लास है और पहली क्लास में हमने 8.1 कंप्लीट पढ़ ली है। तो अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो उससे पहले हमें एक टेबल पढ़नी होगी, तो पहले वो देख लीजिए एक बार। ये सबने देख रखी होगी पहले भी ये टेबल, लेकिन अब इसको क्या करना है, अब बिल्कुल हमें ये याद रहे, रिवाइज रहे, दिमाग में रहे कि कौन सी डिग्री पे कितनी उसकी वैल्यू होती है, कौन से फंक्शन की कितनी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो या तो इसको डायरेक्ट याद कर लें या फिर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लें। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना पहले। ठीक है, उसके बाद नीचे लिख दें इसके 4, सबके नीचे 4, सबके नीचे 4। ठीक है, इतना करने के बाद करते हैं इसका रूट, इतना करने के बाद करते हैं इसका रूट। तो 0 बाय समथिंग होगा, वो तो हो जाएगा 0, और 1/4 है, इसका भी रूट कर दें, सबका रूट होगा। अगर इतनी चीज दिमाग में आ गई है तो बिल्कुल ये पहली जो साइन के फंक्शन है वो सारे यहां से निकल के आ जाएंगे। तो यहां से कितना आएगा, अगर 4 का रूट है तो बाहर निकलेगा तो आएगा 1/2, ये भी कट जाएगा 1/2, तो यानी कि ये आएगा 1/√2, क्योंकि 1 का तो रूट लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे आएगा √3/2, क्योंकि 4 बाहर आएगा रूट से तो कितना रह जाएगा वो 2, और ये कट जाएगा तो यानी कि ये आएगा 1। ठीक है, ये अब साइन फंक्शन की सारी वैल्यूज हैं जो हमें डायरेक्ट भी याद करनी पड़ सकती हैं। अगर डायरेक्ट होती हैं तो डायरेक्ट कर ले, और ऐसे ध्यान रहता है तो ऐसे कर ले। ठीक है, और जब कोस फंक्शन की हम बात करेंगे, जब कोस फंक्शन की बात करेंगे तो इनको इतना सा काम करना है कि उल्टे साइड से वही वैल्यूज लिख देनी है। उल्टे साइड से साइन फंक्शन की सारी वैल्यूज लिख देनी है। उल्टे साइड से पहले क्या आया है, 1 आया है, फिर आया √3/2, उसके बाद आया 1/√2, उसके बाद आएगा 1/2, और उसके बाद आएगा 0। तो ये सारी कोस फंक्शन की वैल्यूज हैं। इसका मतलब है अगर हमें साइन फंक्शन की वैल्यूज निकालनी आ जाती हैं तो हम कोस की इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टेंजेंट की निकालनी है। ये ध्यान भी रख लेना कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का मतलब होता है साइन बटे कोस। साइन बटे कोस किसका मतलब होता है, टेंजेंट का। तो टेंजेंट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, साइन बटा कोस। साइन बटा कोस यानी कि 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, 0/1 क्या हो जाएगा 0। फिर है 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2। अगर मल्टीप्लाई में लिखोगे तो ये आएगा 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगी वैल्यू 1/√3। अब चाहे डायरेक्ट निकाल लो या फिर कॉन्सेप्ट से चलो, कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट नहीं याद रहेंगी ये। अब 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो कट के आ जाएगा 1। जब √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके जाएगा ऊपर, यानी कि 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 किसकी वैल्यू आ जाएगी 60 की। ठीक है, अब साइन बटा कोस ही करना है हमें, साइन बटा कोस यानी कि 1/0। जहां पे भी नीचे 0 आ जाती है वो चीज डिफाइन नहीं होती। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ गई तो वो डिफाइंड नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, अब आ गई कोट की बारी। कोट मैंने बताया था कि टेंजेंट का उल्टा यानी कि 1/समथिंग। अब 1/समथिंग करेंगे तो यानी कि 1/tan क्या होता है, ये भी ध्यान रख लें कि 1/टेंजेंट A इज इक्वल टू कोटेंजेंट A। तो 1 क्या आएगा, टेंजेंट कौन है 0, 1/0 आएगा तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। 1/0 करेंगे तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, यहां पे हो जाएगा ये 1/टेंजेंट A, यानी कि 1/1/√3, तो √3 चला जाएगा ऊपर, तो यहां आ जाएगा √3, और 1 तो 1 ही रहेगा, और इसका हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। आगे बात समझ, उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी ये टेबल। जिसको समझ आ रही है वो अच्छे से समझते चले जाओ। एक बार ये रिवाइज कर ली तो पूरी एक एक्सरसाइज इससे ही सोल्व कर लेंगे हम। ठीक है, सीकेंट देखिए, सीकेंट मैंने बताया था कोस का उल्टा। सीकेंट किसका उल्टा, कोस का उल्टा, यानी कि इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करोगे तो ये आएगा 1, और ये आएगा 2/√3, और ये आएगा √2, और ये आएगा 2, और ये आएगा 0/0 अनडिफाइंड, ये आ जाएगा अनडिफाइंड।
ठीक है, अब आ जाइए कोसिकेंट, कोटेंजेंट नहीं, यहाँ पे कोसिकेंट कर लो क्योंकि कोटेंजेंट हम ऊपर बना चुके हैं, तो ये कर लो कोसिकेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा यानी कि 0/0, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3 और 1/1 यानी कि ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब बिल्कुल इसको अच्छे से देख ले, यहां पे वीडियो को एक बार पॉज करके 5 मिनट इसके ऊपर लगा ले ताकि आगे दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो एक बार करिए इसको अच्छे से। अब आगे देखिए इसके अंदर, उम्मीद है कि सबने टेबल के ऊपर काम किया होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर कर ले एक बार 5 मिनट उसके ऊपर। ठीक है, ताकि दिक्कतें ना आए इसके अंदर। अब देखिए जिसको टेबल समझ में आ गई है, जिसको वैल्यूज दिमाग में बैठ गई है कि किसकी वैल्यूज कहां पर कितनी होती हैं, तो उनके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हमें क्या करना है कि साइन 60 की वैल्यू रखनी है। अब साइन 60 की हमें वैल्यू दिमाग में रहे कि 40, देखिए पहले मैं शुरुआत से एक बार बता देता हूं कैसे चलेगी साइन फंक्शन की वैल्यूज। साइन 0 पे होगा 0, 30 पे होगा 1/2, 45 पे होगा 1/√2 और 60 पे होगा √3/2 और साइन 90 पे होगा 1। यानी कि हमें चाहिए कि साइन 60, तो ये क्या हो जाएगा √3/2, और फिर चाहिए cos 30, cos 30 तो उसका उल्टा चलता है, तो ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 1/2, cos 60 भी लास्ट में होगा उसके, तो ये भी आएगा 1/2। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 2 × 2 4, प्लस ये आएगा 2 × 2 4, तो 4 ले लेंगे इसका एलसीएम, ऊपर आएगा 3 + 1 यानी कि 4/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। आ गया समझ? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, अगर वैल्यूज याद है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है और बाकी कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार देख लें इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब इसको कैसे करना है, जल्दी से देखिए। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर है, तो उसका जो वैल्यूज निकल के आएगी उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर भी हो जाएगा। तो टेंजेंट 45 हमें याद है कि 1 होता है, इसका कर दो स्क्वायर, प्लस cos 30 तो देख लो ऊपर भी यूज किया था √3/2, उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, माइनस 60 साइन 60 कितना होता है √3/2, तो उसका भी कर देंगे स्क्वायर। बस इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2 × 1 2, इसका स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस 3/4, तो ये तो हो जाएगा आपस में कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कर लीजिए एक बार जल्दी से नोट, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए हमें कैसे करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। cos 45 कितना होता है, जल्दी से ये ध्यान में रहे, कितना होता है 1/√2। सीकेंट 30 कितना होता है, cos 30 का उल्टा। अब cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसको कर दो 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 यानी कि साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो इसको कर देंगे 2/1। आ गया इतना समझ? तो ऊपर आया है 1/√2 और नीचे से आएगा, इसका एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम 2 + 2√3, एलसीएम में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, उम्मीद है कि सबको एलसीएम आता होगा। ऊपर आएगा √3, नीचे आएगा 2 + 2√3। आ गया इतना समझ? अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। ऊपर तो रहेगा क्या कि √3 और नीचे √2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√2 प्लस √2 की √6 से करेंगे तो आएगा √6 यानी कि 2√6। अब 2 इनमें से कॉमन है, कॉमन निकाल लो, चाहे ऐसे भी छोड़ दो, तो ऊपर आएगा √3, 2 निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा √2 + √6। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कर लीजिए नोट, सिंप्लीफिकेशन करनी है थोड़ी। अब देखिए एलसीएम सबको ही आता होगा लेना,
मल्टीप्लाई भी सबको करना ही आता है, यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है, यहाँ तक कर दोगे तब भी सही है। तो कर लीजिए जल्दी से नोट इसको। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 4 देखिए अब कैसे करना है। वैल्यूज पुट कर दो। साइन 30 की कितनी होती है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1, कोसिकेंट 60 यानी कि साइन 60 का उल्टा। साइन 60 होता है √3/2, तो इसको कर दोगे 2/√3। ठीक है, नीचे है सीकेंट 30। सीकेंट 30 किसका उल्टा कोस 30 का, यानी कि 2/√3 प्लस कोस 60। कोस 60 कितना होता है 1/2 प्लस कोस 45 ये होता है 1। अब एलसीएम ले लो दोनों की। अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√3, तो इसमें √3 नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई √3 प्लस इसमें तो दोनों ही नहीं है तो दोनों 2√3 माइनस √3 है तो सिर्फ 2 से, तो यानी कि -4 और डिवाइड में आ जाएगा 2√3 क्या है एलसीएम है। यहां पे 2 नहीं है तो 4, यहां पे √3 नहीं है तो √3 और यहां पे 2√3। आ गया इतना समझ। 2√3 से 2√3 कैंसिल कर दो और ऊपर कुछ हो रहा है मे भी नहीं हो रहा, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे आ जाएगा √3 प्लस 2√3 प्लस 4। अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि इनको काट दे तो ऐसे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे -4 होता तो हम शायद काट सकते थे, तो इसको नोट कर लीजिए, यही हमारा क्या है आंसर है। कर ले जल्दी से नोट। देखिए अब इसका 5th एंड लास्ट पार्ट कैसे करना है। वैल्यूज ही पुट करनी है, अब तो खुद से भी कर ही सकते हो इसको। 5 इंटू कोस 60 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर कर दो तो 1/4 प्लस 4 सीकेंट 30 यानी कि कोस 30 का उल्टा, उसका स्क्वायर भी करना है तो आ जाएगा 4/3। आ गया इतना समझ। माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 1, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन पे होती है 1/2 और स्क्वायर है तो कर दो 1/4। कोस 30 पे कितनी होती है, कोस 30 पे होती है √3/2, स्क्वायर कर दोगे तो 3/4। अब नीचे तो पता ही एलसीएम लोगे तो 1 + 3 तो कट के हो जाएगा 4/4 1, तो नीचे वाला तो कुछ करना ही नहीं है हमें। अब ऊपर वाला है उसको कैसे करें, 5/4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12। एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे 3 नहीं है तो इसका मतलब 5 × 3 15, यहाँ पे 4 नहीं है तो 16 × 4 64 और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 12 का 12। अब 12 घटा देंगे तो 3 बचेगा तो ये आएगा 67/12। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 67/12। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं और उनको सिंपली सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कर ले जल्दी से नोट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब सेकंड का पार्ट फर्स्ट। अब इसको कैसे करना है, वही वैल्यूज पुट करनी है और हमें आंसर निकालना सिर्फ सोल्व करके। ठीक है, तो देखिए कैसे करें। 2 × टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो 1/3। अब एलसीएम ले लो इनकी, वहां पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे प्लस है तो ये आएगा 2/√3 और नीचे आएगा अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 + 1/3 तो ये आएगा 4/3। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। उम्मीद है इतनी चीजें समझ आई होंगी, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी हैं, इनको मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे एलसीएम लिया है, ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो वो उल्टा हो जाएगा उसका, तो 2 से ये यहाँ पे कैंसिल। अब 3 को हमेशा ध्यान रखें कि √3 × √3 क्या होता है 3 बनता है। √3 × 3 क्या होता है 3 बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर हो जाती है हाफ और हाफ हो जाएगा 1, यानी कि 3 की पावर 1 क्या होगा 3। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या कि √3 × √3, उससे ये √3 हो जाएगा कैंसिल।
ठीक है, और यहां से आ जाएगी वैल्यू निकल के √3/2। ये होगा हमारा आंसर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, जल्दी से नोट करें इसको। देखिए सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर √3/2 आया है, लेकिन ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अंदर, sin 60, cos 60, टेंजेंट 60, sin 30। हमारी वैल्यू आई है √3/2। अब इनमें ऑप्शंस मैच कीजिए। sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, टेंजेंट 60 होता है √3, sin 30 होता है 1/2। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट कर दो ए sin 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट में चलेंगे, तब तक देखिए आगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करिए बस, हमारा काम करें। 1 - 1, टेंजेंट तो 45 1 ही होता है, हमें ये तो पता ही है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ऊपर बन गया 0, नीचे बन गया 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आएगा 0। अब चलिए ऑप्शंस के ऊपर। फर्स्ट ऑप्शन है टेंजेंट 90, सेकंड ऑप्शन है 1। देखिए सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन है सी sin 45, वो होता 1/√2, तो वो भी नहीं हो सकता। तो बी और सी तो हो गए कट। अब हमें याद हो कि टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है। तो टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होगी हमारी, नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि टेंजेंट 0 पे 0 होता है, 90 पे क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से नोट। सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 3 पे चलते हैं, देखिए इसको कैसे करते हैं। sin 2a = 2 sin a is true when a = हमसे पूछा है कि a की किस वैल्यू पे ये ट्रू हो सकता है कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो। तो हम 0 रख दें तो 2 × 0 0, और sin 0 क्या होता है 0 होता है, और ये हो जाएगा a की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 0 0, और 0 × 2 0, यानी कि पहले ही ऑप्शन पे क्या आ रहा है 0 = 0। सेकंड पे चलते हैं, 30 लेते हैं अगर, तो 30 × 2 कितना हो जाता है 60, sin 60 होता है √3/2, sin 60 √3/2 = 2 × और sin 30 पे कितना होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो नहीं हो रहा मैच। 45 पे चलते हैं, 45 × 2 90, sin 90 पे होता है 1, तो 2 × 45 रखेंगे तो 1/√2। अब ये तो हो ही नहीं सकता 1 के इक्वल। चलिए ये भी गलत, ये भी गलत। फोर्थ पे चले तो sin 60 × 2 120, और sin 60 × 2 ये भी नहीं होगा, तो तीनों के तीनों हो गए आंसर गलत, और ये आंसर क्या था हमारा सही। तो ऑप्शन के ए क्या होगा राइट आंसर। जब यहीं से आंसर आ जाए तो वो चेक मत करिए, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि कहीं वो ऑप्शन ना हो। ठीक है, तो जल्दी से देख लें इसको। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 4th एंड लास्ट। ठीक है, देखिए जल्दी से कैसे करना है। 2 × टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 याद हो 1/√3, 1 - टेंजेंट स्क्वायर 30, 30 उसका स्क्वायर कर दो, 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो वहां से आया 2/√3। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, वहां पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 - 1 यानी कि 2/3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, हमें यह भी पता है कि इसके अंदर 2 √3 होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं 2 √3 होते हैं, तो एक कट दो काट देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा √3। ये मैंने जल्दी से बता दिया है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इनको। ठीक है, और इजी क्वेश्चंस हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तब तक मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन डिजर्व करता है पेपर में आने का तो वो यही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख ले इसको। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। हमें टेंजेंट a + b और टेंजेंट a - b ऐसे दिए गए हैं। ये चीजें हैं जो कम समझ में आती हैं। इसका मतलब है कि a + b 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री के या तो इक्वल हो या फिर 90 डिग्री से कम हो। दोनों का जोड़ है, या तो 90 डिग्री के इक्वल हो या 90 डिग्री से कम हो, और a है वो b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और वहां पे हमें a और b निकालने हैं। देखिए अब ध्यान से कैसे करना है। टेंजेंट a + b कितना है √3,
अब हमें ये ध्यान रहे कि टेंजेंट के अंदर, टेंजेंट फंक्शन के अंदर हमें √3 कहाँ दिखता है, वो दिखता है हमें टेंजेंट 60 डिग्री पे। तो मैं √3 के लिए लिख सकता हूँ, √3 की जगह पर भी लिख सकता हूँ क्या, कि टेंजेंट 60 डिग्री। अब किसी के दिमाग में आएगा कि यहाँ पे हम कोट 30 डिग्री भी तो लिख सकते थे, क्योंकि कोट 30 डिग्री भी √3 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शन किस में है, टेंजेंट में, तो हम कोटेंजेंट क्यों लिखेंगे फिर। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो a प्लस बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलो, टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट a माइनस बी यानी कि 1/√3 दिख रहा है, तो टेंजेंट के अंदर देखो वो कहां पे होता है, वो होता है टेंजेंट 30 डिग्री पे, टेंजेंट 30 डिग्री पे। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलो अब इन इक्वेशंस का यूज करके हम, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी है, हमें दिख रहा है कि a और b दोनों ही उनके अंदर है, तो वहां से हम उनको सोल्व करके उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा वो देखिए एक बार। आफ्टर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो a प्लस बी और यहां पे आएगा a माइनस बी, और वहां पे था 60 डिग्री, यहां पे है 30 डिग्री। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, एक प्लस और एक माइनस, और ये हो जाएंगे a और a 2a। ठीक है, 60 और 30 हो जाएंगे 90 डिग्री, और a मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी कि a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। a की वैल्यू निकाल ली हमने यहां से 45 डिग्री। a की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, a की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब a इसके अंदर पुट कर देंगे तो a की जगह पे रख दो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 45 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 डिग्री, और b की वैल्यू यहां से आ गई 15 डिग्री। तो a और b की हमने वैल्यूज निकाल ली। अब चेक करिए, देखिए a बड़ा है b से, यहाँ पे a बड़ा है b से, बिल्कुल सही है। a और b दोनों का जोड़ या तो 90 के इक्वल रहे या फिर उनसे कम रहे। 45 और 15 60, यानी कि 90 से क्या है, कम है, और 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा भी है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है और a और b की वैल्यू भी आ चुकी है। तो जल्दी से नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करिए इसको। एक्सरसाइज का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमसे फॉल्स एंड ट्रू पूछा गया है। तो पहला देखिए पार्ट इसका, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। चेक कर लेते होता है या नहीं होता। अगर साइन a प्लस बी बोला है तो कोई भी मान लो a और b, अपनी मर्जी से मान लो कुछ भी। हमें पता कि हमें 30 और 60 की वैल्यूज याद है, तो यहां पे ले लो 30 और यहां पे ले लो 60। ठीक है, 30 और 60 हो जाएगा साइन 90, साइन 90 होता है 1। अब उसके इक्वल में क्या दे रखा है कि साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन a प्लस साइन b। तो एक बार कर लो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। 30 कितना होता है 1/2 और ये होता है √3/2। तो इनको जोड़ोगे तो ये 1 के इक्वल तो नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड पे चलिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जब थीटा की वैल्यू बढ़ते चली जाती है तो साइन की वैल्यू भी क्या बढ़ते चली जाती है, बिल्कुल होता हुआ ऐसे। 0 डिग्री पे होता है 0, और जब 90 डिग्री पे चले गए ये बढ़ गया, 0 से बढ़ गया 90 हो गया, और ये 0 से हो जाती है 1, क्योंकि 90 पे होता 1, तो यहाँ पे वैल्यूज भी बढ़ गई, थीटा भी बढ़ गया, तो बिल्कुल ट्रू है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, थर्ड पे चलिए, द वैल्यू ऑफ कोस
थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि कोस की वैल्यूज अपोजिट थी, किससे? साइन से। अपोजिट वाली वैल्यूज हमने लिखी थी साइन के कोस के अंदर। तो कोस 0 पे था 1 और 90 पे था 0, तो ये हो जाती है डिक्रीज, यानी कि थर्ड का आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा की किसी भी वैल्यू पे साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं? देख लेते हैं। मान के चलो साइन 30 डिग्री पे है, हमने ले लिया साइन 30 और कोस 30, ये होता है 1/2, ये होता है √3/2, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि 45 पे इक्वल है दोनों, तो इसने बोला है कि ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यूज पे, तो सभी पे तो ऐसा नहीं होता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब क्या होगा? कोट डिफाइंड नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, कोट 0 पे डिफाइंड नहीं होता। और अब हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म। तो होमवर्क क्या रहेगा? एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? 8.3 को कंप्लीट पढ़ेंगे या फिर देख लेंगे जहां तक होता है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट कर लीजिए इतना काम। ठीक है, और यहाँ पे हमारी क्लास यानी कि एक्सरसाइज सेकंड भी कंप्लीट और क्लास थर्ड भी कंप्लीट। ठीक है।